नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत कुल 3 जिला ऐसा है जिन 3 जिलों में अगर रेल परियोजना को ससमय पूर्ण कर लिया जाता है तो एक अलग सी क्रांति आ जाएगी मिथिला क्षेत्र में। ये सब 3 जिला जो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल है, ये तीनों जिला समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है और इन 3 जिलाओं में लगभग 11 से ज़्यादा रेल परियोजनाएं समस्तीपुर मंडल के द्वारा अटका करके रखी गई है। या हम ऐसा कह सकते हैं रेलवे मुख्यालय, हाजीपुर जोन या रेल मंत्रालय या फिर यहाँ की जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनके द्वारा इन रेल परियोजनाओं को लटका करके रखा गया है। इन 3 जिलों में कई सारे ऐसे सांसद हैं, विधायक हैं और जो वर्तमान में अभी शासन कर रहे हैं या जिनकी शासन खत्म हो चुकी है, लेकिन आज तक इन्होंने विगत 10 वर्षों में रेलवे के द्वारा कोई पत्राचार या रेल मुख्यालय के पास तक कोई पत्र नहीं लिखा जिसमें यहाँ की लोगों को कष्ट जिस प्रकार से हो रहा है रेलवे को लेकर के उसको दर्शाया गया। मैं इसीलिए आज इस वीडियो को बनाया और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इन 11 रेल परियोजनाओं को, जिसके पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ एक अलग सी क्रांति छा जाएगी। वैसे तो ये सभी रेल परियोजनाएं आज 10 वर्ष से ज़्यादा से चल रही है कागज़ों पर, धरातल पर कब आएगी मुझे नहीं पता। आप बारीकी से इन सभी रेल परियोजनाओं को जो मिथिला क्षेत्र के इन 3 जिलों में चल रही है इसमें सुने और अपना कमेंट अवश्य करें जो आखिर ऐसा क्यों यहाँ के सांसदों, विधायकों या फिर नेतागणों के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी रेल परियोजनाओं को आखिर क्यों लटका करके रखा गया है। मैं सबसे पहली रेल परियोजना की चर्चा करूंगा जो दरभंगा जिला से है। दरभंगा के लहेरियासराय से कुशेश्वर स्थान होते हुए सहरसा तक ये पहली रेल परियोजना है जिसे स्वीकृति के बाद भी लटका करके रखा गया है। दूसरी रेल परियोजना की मैं चर्चा करूंगा, ये है समस्तीपुर से लेकर के दरभंगा तक दोहरीकरण की कार्य। तीसरी रेल परियोजना है काकरघाटी सीसो बाईपास रेलखंड, जिसकी वीडियो मैं आपको 2 दिन पहले दिखाया था। इस बाईपास रेलखंड को बन जाने से सहरसा की तरफ से सहरसा झंझारपुर होते हुए जब ट्रेनें गुजरेगी तो सीतामढ़ी के रास्ते राजधानी तक पहुंचने में उसे काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए काकरघाटी से सीसो के बीच इस बाईपास रेलखंड को बनाया जा रहा है जो अभी लंबित है और अभी शायद 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लग सकता है इस बाईपास रेलखंड को तैयार होने में। मैं अगली रेलखंड की बात करूंगा, वो है दरभंगा मुजफ्फरपुर नई रेलखंड जो प्रस्तावित है, आगे आने वाले समय में बनेगी। अगली रेलखंड कुशेश्वर स्थान से हसनपुर, जिस पर कार्य चल रही है। समस्तीपुर मंडल की महत्वपूर्ण रेलखंड जो सकरी, झंझारपुर, निर्मली, सुपौल, सरायगढ़ के रास्ते सहरसा तक जाएगी। इस रेलखंड को आमान परिवर्तित कर पूर्ण कर लिया गया है, परंतु इस पर ट्रेन परिचालन को लेकर के अभी भी संशय बनी हुई है। समस्तीपुर मंडल ये बता नहीं रही जो आखिर इस पर रेल कब दौड़ेगी। मैं इसके बाद अगली रेलखंड की अगर बात करूं तो दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज ये दोहरीकरण का कार्य है जिसे लंबित लटका करके रखा गया है। इस पर भी कोई चर्चा हो नहीं रही है। मैं अगली और 8वीं जो रेल परियोजना है झंझारपुर लौखा रेलखंड, इसकी मैं चर्चा करूंगा, जिसमें अभी 3 वर्ष से ज़्यादा का समय लग सकता है इस रेल खंड को कंप्लीट होने में। इस रेलखंड पर आमान परिवर्तित का कार्य चल रहा है। मैं 9वीं और अगली रेल परियोजना की बात करूंगा जिसमें मधुबनी से जयनगर होते हुए जनकपुर कुर्था तक रेल परियोजना है। ये इंटरनेशनल नेपाल बॉर्डर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक ये ट्रेनें जाएगी, जिस पर कई बार इस रेलखंड पर ट्रेनें दौड़ चुकी हैं, परंतु पूर्ण रूप से अभी ये रेलखंड तैयार नहीं है। इस रेलखंड को तैयार होने में अभी 2 वर्ष से अधिक का समय और लग सकता है। मैं 10वीं जो रेलखंड है इसकी चर्चा करूँगा जो है कुशेश्वर स्थान से खगड़िया तक। इस रेलखंड को भी परियोजना, ये रेलखंड जो है इस पर भी कार्य चल रही है, प्रस्तावित है, परंतु कब तक पूर्ण होगी अभी सूचना नहीं है। मैं 11वीं और अंतिम जो रेल परियोजना है, महत्वपूर्ण रेल परियोजना, वो है लोहना बिदेश्वर स्थान से कुशेश्वर स्थान होते हुए समस्तीपुर के मुक्तापुर तक।
इस 11 रेल परियोजना को अगर ससमय पूर्ण कर लिया जाता है तो एक अलग क्रांति छा जाएगी मिथिला क्षेत्र में। कुछ नई रेल परियोजना है, कुछ आमान परिवर्तन का कार्य है, कुछ दोहरीकरण का कार्य है, परंतु इन रेल परियोजनाओं को लगातार कई वर्षों से लंबित रखा जा रहा है। आखिर क्यों इन रेल परियोजनाओं को लंबित रखा जा रहा है, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या पत्राचार अभी तक किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों, किसी को नहीं पता। कमेंट जरूर करें, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मंडल तक पहुंचाने की या हाजीपुर मुख्यालय या रेल मंत्रालय तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि मिथिला में इन रेल परियोजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके। इन रेल परियोजनाओं पर करोड़ों की, अरबों रुपए की फंडिंग होती रहती है, परंतु ध्यान इस रेल खंडों पर नहीं दिया जा रहा है। इन सारी 11 रेल परियोजनाओं की वीडियो फुटेज मैं अलग अलग समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।